ताजा दो स्कीम के हवाले से आईएमएफ ने कुछ रजामंदगी शो की है कि स्कीम को बंद कर दिया जाए। इसको क्यों बंद किया जा रहा है, टैक्स की कलेक्शन कितनी हुई है, 1 जुलाई 2024 से जो रिटेलर्स के ऊपर 200% तक टैक्स चार्ज किया गया था, क्या उसकी कलेक्शन बेहतर हुई है, इस वजह से उसको बंद किया जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप न्यूज़ देखेंगे तो प्रॉफिट जो पीके है वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूज मिलेगी कि आईएमएफ एग्री टू स्क्रैप टारगेट 2 स्कीम। ये क्यों किया जा रहा है, इसको में भी हम स्टडी कर लेते हैं। मतलब ये है कि उन्होंने कंसर्न शो किया है कि ठीक है, इस स्कीम को आप बंद कर दें, आपकी कलेक्शन बेहतर है। थोड़ा सा हिस्टोरिकली पास्ट में अगर हम जाएं तो हम पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये स्कीम जो थी, इसको ये तमाम जो रिटेलर्स थे उनके ऊपर ये स्कीम अप्लाई होती थी। एक एप्लीकेशन एफबीआर की तरफ से लॉन्च की गई। इससे पहले भी काफी बार लेटर आए, डॉक्यूमेंट इशू किए गए कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेके आना है, लेकिन उस तरीके से सक्सेस नहीं मिल सकी। तो अभी इन्होंने एक ऐप बनाई, उस ऐप की बेस पर एफबीआर का जो स्टाफ था, फील्ड टीम थी, उन्होंने डिफरेंट सिटीज पे, डिफरेंट एरिया पे जो रिटेलर्स थे वहां पे विजिट किया। विजिट करने के बाद जो शॉप साइज थी, उसके जो उनका शॉप था, शॉप का एरिया कौन सा था, उनके शॉप का साइज क्या है, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल, यानी कि कितना लास्ट 12 मंथ में कितना बिल उनको आ रहा है, और इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी जो वहां पे ऐड की गई। और साथ उनको टैक्स नेट में रजिस्टर्ड भी किया गया, मतलब उनको एनटीएन भी वहां पे ऑटो इशू कर दिया गया। तो ये एक प्रोसेस था जो उन्होंने इनिशिएट किया और इस पे पिछले 1 साल 1.5 साल से काम हो रहा है। लेकिन साथ ही एफबीआर ने क्या किया कि इससे पहले मैं अगर आप बता दूं तो इस बेस पे जो इनकी कलेक्शन का टारगेट था वो था 50 बिलियन का, कि 50 अरब इन्होंने कलेक्ट करना है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो 400 बिलियन के आए, यानी कि 400 अरब इकट्ठा हो गया, काफी ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो गया। लेकिन वो सारे का सारा इस स्कीम की वजह से नहीं आया, उसके पीछे कुछ और रीजन थी। वो क्या थी कि आपको याद होगा, हमने भी काफी बार डिस्कस किया कि 236H का जो टैक्स होता है ये चार्ज किया जाता है जब कोई रिटेलर परचेज करता है, सेल, मतलब आपने अगर कोई सेल करनी है तो आपने अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की है, किसी होलसेलर को सेल की है, तो इसी तरीके से किसी रिटेलर को सेल की है, तो आपने टैक्स चार्ज करना है। तो वो जो टैक्स चार्ज करना है उसका रेट जो था 1 जुलाई से बढ़ा दिया गया। 1 जुलाई 2024 से इस रेट को बढ़ा दिया गया। फाइलर नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले भी था, लेकिन यहां पे ये हुआ कि अगर हम बात करें 30/6/2024 से पहले तो जो 236H का टैक्स होता था वो फाइलर के लिए उसका रेट था 0.5%, और इसी तरीके से अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये जो रेट था वो डबल था, 1%। लेकिन 1 जुलाई 2000, अगर हम ये बजट अगले साल की टैक्स ईयर की बात करें, 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड जब बजट आता है तो 236H का जो टैक्स था वो फाइलर के लिए तो 0.5% ही था, लेकिन नॉन फाइलर के लिए इस रेट को 200% तक बढ़ा दिया गया, 2.5%। अब जब ये रेट बढ़ा तो जारी बात है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, जब उन्होंने सेल करनी थी रिटेलर्स को तो उन्होंने टैक्स चार्ज करना था। अब हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 90% रिटेलर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इवन उनका एनटीएन भी नहीं है। तो वो प्राइस ऐसा नहीं है कि उन्होंने टैक्स पे किया है, हुआ ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि आपको पता है रिटेलर जो भी चीजें सेल करते हैं वो मैन्युफैक्चर या किसी फैक्ट्री से ही बनी होती हैं, और वहां से चीजें मूव होकर मैन्युफैक्चर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती हैं या होलसेलर के पास आती हैं, उसके बाद वो रिटेलर के पास आती हैं, और एट द एंड जो एंड कंज्यूमर उसको परचेज करता है। तो ये जो प्राइस होती है इन प्रोडक्ट की, ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा होता है, क्योंकि ये चीजें इतनी ये फास्ट मूविंग की हम कह सकते हैं, जो भी इस तरह की डिफरेंट चीजें, उन सब की जो प्राइस है मैन्युफैक्चरर यानी कि जो बना रहा है वो डिसाइड करता है। तो जब उसने प्राइस 1 जुलाई 2024 के बाद डिसाइड की तो वहां पे उसने इंपैक्ट ले लिया 2.5% का। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्ट की प्राइसेस थी वो इंक्रीज कर दी गई थी। 30 जून 2024 पे प्राइस डिफरेंट थी, 1 जुलाई 2024 पे आके प्राइस डिफरेंट हो गई, क्योंकि इसमें जो इंपैक्ट था 2.5% का वो ऐड हो गया। अब जो रिटेलर है उसको क्या पता टैक्स का, वो ये कहता है जी मैंने 30 जून 2024 पे अगर कोई चीज बेच रहा हूं, 10 रुपए कमा रहा हूं, तो मुझे इसके बाद भी 10 मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनको ये कहें कि आप रजिस्टर्ड हो जाए, आपको 10 की बजाय वो 8.5 मिले या 7.5 मिलेंगे क्योंकि आपका टैक्स कट जाएगा। तो अल्टीमेट जो सेल है वो डिक्रीज होती है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर था
उसने प्राइस बढ़ा दी। जब प्राइस बढ़ी तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है, आपको पता है जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो सारे लोग अपना अपना मार्जिन उसी तरीके से ले रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी, रिटेलर भी, चूंकि बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री भी उसी तरीके से मार्जिन ले रही है। एट द एंड जो इम्पैक्ट आता है वो किस पे आता है? एंड कंज्यूमर पे। तो ये भी इस चक्कर, ये जो यकम जुलाई के बाद भी यही काम किया गया। तो जब ये काम किया गया, टैक्स की परसेंटेज बढ़ा दी गई, एक रिटेलर जो है वो 2.5% टैक्स दे रहा है, एक मैन्युफैक्चरर या बड़ी कंपनी है वो टर्नओवर टैक्स 1.25% दे रहा है। तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर जो रिटेलर है वो काफी ज्यादा टैक्स दे रहा है। यही वजह है कि जो टारगेट है उनका अचीव हो गया और 400 बिलियन उनको कलेक्ट हो चुका है। इसी वजह से आईएमएफ ने कहा कि जी ठीक है, जो एप्लीकेशन बनाई गई थी टैक्स नेट में लाने के लिए, चूंकि इसकी वजह से हमें जो आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गई है, तो आप इस एप्लीकेशन को डिसकंटिन्यू कर दें। ये अभी जो है उनकी तरफ से रजामंदगी शो की गई है। क्या इसको बंद किया जाता है या एफबीआर इसको मेंटेन रखता है इसी तरीके से? आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर जो है एफबीआर की तरफ से कुछ क्लैरिटी या पॉलिसी भी हमें मिल जाएगी। बहरहाल हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि जब कभी भी आईएमएफ ने कुछ कहा है तो उसको उसी तरीके से पूरा कर दिया जाता है। तो ये एक टैक्स की परसेंटेज, बड़ी परसेंटेज है। 2.5% ये छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। जैसे अभी हमने बात की कि 1.25% टर्नओवर टैक्स जो है एक फैक्ट्री पे करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो रिटेलर बचा रहा है वो 2.5% टैक्स दे रहा है। वो एक बड़ी कंपनी से भी ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर देखा था रिटेलर के ऊपर जिसमें हमने डिस्कस किया था। बहरहाल इसके ऊपर जो है फर्दर अगर हम थोड़ा सा मजीद देखें तो जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसके अंदर जो टैक्स के ऊपर डिस्कशन जारी है कि रिटेलर को टैक्स ना चार्ज किया जाए। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी डिस्कशन जारी है। बाकी दूसरी इंडस्ट्री वाले में अभी तक कोई इस तरीके से खामोशी है, कोई इस तरीके से मैसेज नहीं है कि उनकी तरफ से कोई एफबीआर को मैसेज जाए। जैसे एफएमसीजी सेक्टर है वो एफबीआर को लिखें कि जी हमारे रिटेल सेटअप में ज्यादातर रिटेलर अनरजिस्टर्ड है, ये टैक्स बहुत ज्यादा है। इनकी तरफ से कोई इस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं की गई। जब एक एफबीआर को कोई चीज इस तरीके से बताई नहीं जाएगी तो उनको तो जारी बात है कलेक्शन मिल रही है, जहां पे 50 अरब मिलना था वहां पे 400 मिल गया है, वो तो ये कहेंगे कि टैक्स ठीक है। तो इस तरीके से जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है, जो कि एक बड़ी अनफेयर ट्रांजैक्शन है कि आप एक बड़ी फैक्ट्री से भी ज्यादा रिटेलर से टैक्स ले रहे हैं। तो ये एक बेसिकली न्यूज थी जो आपसे शेयर की गई है। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।